ये जो उनकी पीडीए की राजनीति चल रही है, उस राजनीति के तहत उनको लग रहा होगा कि हम किसी एक समाज को टारगेट करेंगे तो जो बड़ा वोट बैंक है वो मेरे साथ जुड़ेगा। और जिस समाज के वो आते हैं रामजी सुमन जाटो, वो हमेशा मूलतः बसपा का वोटर रहा है। उन्होंने कभी उनका समर्थन नहीं किया है और ये उनका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। नमस्कार। इस समय राजनीति का एक दौर ऐसा चल रहा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग दूसरे समाज के महापुरुषों पर गाली देने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे हैं। अभी बम्बई का मामला हुआ, अबू आज़मी ने मुस्लिम आक्रांता औरंगज़ेब के उसको एक कुशल प्रशासक बताया। उसके बाद चलिए, वो तो सर्व समाज का दुश्मन था, लेकिन उसके बाद अभी राणा सांगा को भी रामजी लाल सुमन उससे आगे बढ़ गए। राज्यसभा सांसद सपा के उन्होंने राणा सांगा के ऊपर जो है अमर्यादित टिप्पणी की। हमारे साथ इस समय सर्व समाज के लोग बैठे हैं, चूँकि राणा सांगा एक क्षत्रिय समाज के ही पुरोधा नहीं थे, क्षत्रिय समाज के ही वो नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। ऐसे में सर्व समाज के लोग हमारे साथ बैठे हैं। सर, परिचय बताएं पहले अपना, उसके बाद। हमारा नाम गौरव सिंह है जी। क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस तरह की इस घटना पर? आप देखे होंगे रामजी सुमन जो समाजवादी के सांसद हैं, जी जी, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कह के संबोधन किया जी जी, संसद में। रामजी सुमन जिस जात से आते हैं, जाटो समाज से, उसी जाटो समाज के संत रविदास इतने बड़े संत थे और संत रविदास जो है को कुलगुरु मानते थे राणा सांगा। तो उनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। और राणा सांगा को इतिहास में कई इतिहासकारों ने बताया है कि बाबर को दौलत खान ने बुलाया था, ना कि राणा सांगा ने बुलाया था। लेकिन कुछ ऐसे वामपंथी और ऐसे पत्रकार हैं जो हमेशा राजपूत समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और समय समय पर ऐसे लोगों का बयान आता रहता है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचना चाहिए, क्या राजपूत समाज उनको वोट नहीं करता? जी जी जी, या पहले कभी उनको वोट नहीं किया, राजपूत समाज उनके साथ नहीं रहा? ऐसे लोगों को उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके हम आखिर क्या मकसद मानते हैं, इनका उद्देश्य क्या है इस तरह का बयान देने? जातीय वैमनस्यता फैलाना और मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण करना। जी जी, आप राणा सांगा को गाली दोगे, महाराणा प्रताप को बोलोगे, अकबर को महान बनाओगे और इस औरंगजेब को बताओगे कि बहुत अच्छा इंसान था, तो इससे मुसलमान वोट को शायद खुश होंगे और इनको वोट करेंगे। बस यही इनका मकसद होगा। जी जी। क्या लगता है आपको कि ऐसे जो लोग हैं समाज इस तरह के बयान देने वाले हैं, उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप देखिए, अभी हम तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहेंगे। अभी देखिए, आपके उनके पार्टी का एक नेता था वो स्वामी प्रसाद मौर्य, जी जी, कितना उल्टा सीधा बयान करता था। उसका फिर राजनीतिक इनको नुकसान भी हुआ, बाद में वो पार्टी छोड़ के चला गया। ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। जी जी, और बाकी ऐसे लोगों को समाज जवाब भी दे रहा है। आज आगरा में धरना प्रदर्शन भी हुआ इनके घर के सामने। जी जी, और समय आने में 2027 का चुनाव है, इसका परिणाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। जी जी। हमारे साथ सुमित तिवारी जी बैठे हैं जो चाणक्य परिषद से हैं। मैंने पहले ही बताया था कि राणा सांगा किसी एक वर्ग एक जाति के नहीं थे, वो महापुरुष थे, सर्व जाति के थे, सर्व समाज के थे। सर, आप क्या कहेंगे, कितनी इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं? एकदम 110% मैं इनके साथ हूँ। और राणा सांगा जी, जैसा कि गौरव ने बताया या आपने भी बताया, तो महापुरुष जो होता है, जिस व्यक्ति का योगदान हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए, जो व्यक्ति हमारी धरा के लिए लड़ा, हमारे देश के लिए लड़ा, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके शरीर में 80-80 घाव लगने के बाद भी वो आदमी लड़ता रहा अपने मान सम्मान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो वो आदमी किसी एक समाज का नहीं। पहली चीज़ तो ये कि वो सर्व समाज के हैं और उनको हर व्यक्ति माने जो स्वयं को भारतीय मानता हो। वो राणा सांगा जी को माने, वो महाराणा प्रताप जी को माने, और हम उसको मानते हैं। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम सुमित तिवारी, मैं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद से हूँ। तो हम ब्राह्मण जात से आते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को पढ़ते हैं, संपूर्ण वसुधा ही हमारे परिवार है, हम इसको ही पढ़ते हैं। तो अगर हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई में इनके साथ रहेंगे, तो इस तरह की लड़ाई कोई द्वारा जो है समाज में व्यवस्था फैलाने काम कोई नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह की मानसिकता आज लोगों की हो गई है कि वो एक बड़े वोट बैंक के चक्कर में, किसी एक राजनीतिक ध्रुवीकरण के चक्कर में, किसी एक समाज को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के चक्कर में वो समाज में कुछ भी कहने को तैयार हैं। जी जी जी, किसी इतिहास के पढ़ने से उनको नहीं मतलब, किसी किताब से नहीं मतलब, किसी चीज़ को पढ़कर नहीं बोलना है। राजनीति का कौन दौर चल रहा है मेरी समझ नहीं आता। क्या क्या इनकी मकसद क्या है इनका?
ये आप ये कह सकते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, जी। वो उसी स्थिति में स्थिति है ये। जब आप रामजी लाल सुमन के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो वो व्यक्ति कई बार निर्वाचित लोकसभा का मेंबर रहा है। आज वो उच्च सदन का सदस्य है जो पार्टी लाइन से जो है बैठ से भेजा गया है, लेकिन वो लोकसभा का मेंबर रहा, कई बार निर्वाचित हुआ है लोकसभा में। तो क्या उसको अकेले जाटो समाज ने वोट दिया, या समाजवादी पार्टी को मानने वाले अगर मूल वोट बैंक कहा जाए तो क्या यादव और मुसलमान ने वोट दिया, किसी और ने वोट नहीं दिया? ये जो उनकी पीडीए की राजनीति चल रही है, उस राजनीति के तहत उनको लग रहा होगा कि हम किसी एक समाज को टारगेट करेंगे तो जो बड़ा वोट बैंक है वो मेरे साथ जुड़ेगा। तो पीडीए में कहते हैं अगड़ा भी शामिल है। हाँ, जरूर शामिल है। अगर अगड़ा शामिल ना होता तो तमाम ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के नेता जो उनके यहाँ बड़े पदों पर आसीन है कैसे होते? जी। लेकिन अगड़े का सम्मान भी तो होना चाहिए जी। आप कहोगे पीडीए में अगड़ा शामिल है और हम सबका साथ सबका विकास समाजवादी विचारधारा है हमारी, और उसके बाद आपके नेता गाली देंगे। जी, ये ऐसे थोड़ी चलेगा। हमारे समाज के जो नेता समाजवादी पार्टी में बड़े पदों पर आसीन हैं, जो हमारे समाज से आते हैं, जो समण हैं, जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो बड़े पदों पर हैं, यदि वो अपने नेता से अपनी बात को, अपने समाज की पीड़ा को नहीं कह पा रहे हैं तो अपनी राजनीतिक कुर्ते को घर की खूंटी पे टांग दें और अपना कोई व्यवसाय करें। जी। समाज में जब आप हमसे वोट मांगने आएंगे तो आप क्या बताएंगे कि जब हमारी पार्टी का एक नेता आपके समाज पर टिप्पणी कर रहा था तो मैं शांत था, और मैं अपने नेता से भी इस बात को नहीं कह पाया। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, वो एक बार हमारे यहाँ के सीएम रहे, पूर्व सीएम के बेटे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जो नेता वहाँ राजनीति करते हैं हमारे समाज के, वो उस नेता से, अपने नेता से अपनी बात को नहीं कह पाते। या तो हिटलरशाही व्यवस्था है, अगर हिटलरशाही व्यवस्था में आप रह रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, आने वाले समाज का और आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं। क्या अपेक्षा आप रखते हैं? मैं अपेक्षा रखता हूं कि रामजी लाल सुमन जैसे लोगों की राज्यसभा से इनको निष्कासित किया जाए, इन जैसे लोगों के ऊपर बड़ा अभियोग चलाया जाए, बड़ी धाराओं में मुकदमा हो कि दोबारा कोई इस तरह की घटना और इस तरह की। अखिलेश यादव जी तो उनके समर्थन में उतर आए, अभी देखिए कल उनका बयान आया था। अब मैं अखिलेश यादव जी को कुछ कहने के हक में नहीं, या मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरा विरोध रामजी लाल सुमन से है, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। नहीं, अखिलेश यादव जी से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि राजपूत समाज और उनके पिताजी की भी राजनीति में, उनके भी राजनीति में बहुत लंबे समय तक उनके साथ रहा है, और जिस समाज के वो आते हैं रामजी सुमन जाटो, वो हमेशा मूलतः बसपा का वोटर रहा है। उन्होंने कभी उनका समर्थन नहीं किया है, और ये उनका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उनके ऊपर लगाम लगाएं। और अखिलेश जी की हम एक चीज़ की बड़ाई भी करेंगे। आज आप देख रहे होंगे रोज़ा इफ्तियार चल रहा है, पूरे देश के नेता बिहार में देखिए लगातार इफ्तियार का चल रहा है, कांग्रेस कर रही है, जेडीयू कर रही है, और सब जो है। लेकिन यही सारे नेता भी कुछ दिन पहले महाकुंभ चल रहा था उस पर टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन सिंगल विपक्ष के नेता अखिलेश यादव थे जिन्होंने कुंभ स्नान भी किया और आए भी। इसकी हम उनकी बड़ाई भी करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। लेकिन जो इनका बयान है उस पर उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए और उस पर उनको जवाब देना चाहिए, नहीं तो राजपूत समाज उनसे बहुत आहत है। और 2027 का चुनाव आगे आने वाला समय है, वो किसी भी राजपूत कैंडिडेट को, किसी को भी वो टिकट देंगे, लेकिन राजपूत समाज फिर उनका विरोध करेगा बहुत अच्छे से। राजपूत समाज विरोध करेगा। आप हैं सुमित तिवारी जी, आप हैं गौरव सिंह जी, यहाँ पर सर्व समाज के लोग बैठे हैं, किसी एक समाज के नहीं, जब जो कि राणा सागा सर्व समाज के थे। ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना, अगर समय रहते अखिलेश यादव जी ने अपने इस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं पर उन्होंने लगाम नहीं लगाई तो निश्चित रूप से 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। इस तरह की टिप्पणी किसी भी तरह से उचित नहीं है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।